किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच आए और हम उनको नहीं सुने, तो ये भी मैं समझता हूं। लेकिन जितने लोग हमारे यहाँ उपशाखाओं से पधारे हैं, इकाइयों से पधारे हैं, तहसीलों से पधारे हैं, उन सबका स्वागत। और वापस हम पुनः अपने मुख्य कार्यक्रम की ओर आते हैं। इसी बीच हमारे शासनगर इकाई से भी श्री लक्ष्मीनारायण जी मीना, श्री प्रयाग जी मीना और श्री मोहनलाल जी मीना हमारे बीच पधारे। इनके लिए भी एक जोरदार तालियां आप कर लेंगे। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश से मैं बुला रहा हूं श्री जोराम यालाम नामाब साहब को। नाबाम साहब जो है प्रोफेसर, श्रीमती आप हैं, श्रीमती जोराम यालाम नाबाब, आप प्रोफेसर हैं, साहित्यकार हैं और निशी एक आदिवासी समुदाय से हैं। तो आपने नाम सुने होंगे बहुत सारे, लेकिन इनको मंथन करें, याद करें, चिंतन करें और इनको सुने, तब हमें पता पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां बताइए, राजस्थान से क्या अलग दिख रही हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ये जो आदिवासी मीणा संघ के लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने बीच आमंत्रित किया और मुझे भी यहाँ के ट्राइबल लोगों से मिलने का जो मौका दिया है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल है वे नॉर्थ ईस्ट से बाहर के ट्राइबल को उतना जानते नहीं हैं और हम लोगों को लगता है कि ये सारे जो है नॉन ट्राइबल ही है क्योंकि हमारे लुक्स में भी अलग होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गलतफहमियाँ होती हैं और ये अच्छी बात है कि इस तरह का कोई सम्मेलन हो जिसमें हम लोग एक दूसरे से मिलजुल सकें और हमें पता लगे कि हम देखने में अलग भले ही क्यों ना हो, लेकिन हम एक ही कौम के लोग हैं। तो इसलिए ये मेरे लिए गर्व की बात है और मैं डॉक्टर हीरा मीणा जी को बहुत ये जो है ख़ास तौर से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सीधा ऑर्डर किया कि आपको आना है और इस ड्रेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसको पहन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। वहाँ अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल कोड पर बात करने वाली मैं पहला इंसान हूँ। इंसान शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जब हम सच की लड़ाई लड़ते हैं और जब हम सच को बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा शरीर महिला का है या पुरुष का है। तो इस आवाज़ को वहाँ शुरू में जब मैंने उठाना शुरू किया तो बहुत लोग नहीं समझ रहे थे क्योंकि इस पर कभी डिस्कशन होता नहीं था, तो किसी को पता नहीं था। तो बहुत सारा फेसबुक लाइव भी किया लोगों ने। एक तो पहली जो ज़रूरत मुझे लगा कि बहुत सारे संगठित धर्म हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के लोग हैं, वे कहते हैं कि ट्राइबल का अपना कोई दर्शन नहीं है, आदिवासी दर्शन नहीं है, इसीलिए इनको कोई भी खींच के ले जा सकता है। तो इसीलिए मैंने ट्राइबल फिलोसॉफी पर, ट्राइबल दर्शन पर रिसर्च काम करना शुरू किया और मैंने कई बार फेसबुक लाइव भी किया और कि अब हमारे पास स्वयं के पास दर्शन था, लेकिन हम लोग कभी प्रचार में यकीन नहीं करते थे। हम लोग समतामूलक समाज के लोग हैं और हमने कभी प्रयास नहीं किया और हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि जब दुनिया में कोई धर्म बना ही नहीं था तब आदिवासी थे, आदिवासी ही था। सारे संगठित धर्म आदिवासी से ही निकले हैं। तो इसीलिए मुझे
लगा कि लगा ही नहीं, हम सारे आदिवासी जो हैं अपने जो समाज के या अपनी रिलीजन के, हमारे जो फेथ बिलीफ सिस्टम है उसके प्रचार प्रसार के लिए हमने दूसरे समाजों को कभी भी उसके लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन अब जब हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन नहीं हैं, क्रिश्चियनिटी हमारी आइडेंटिटी नहीं है, या हिंदू हम नहीं हैं, हिंदुइज्म हमारी पहचान नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, बल्कि ये कहना हमारे लिए मजबूरी हो गई है। चारों ओर से ट्राइबल के लिए अटैक, ट्राइबल की ओर ही आक्रमण हो रहा है। प्रत्येक जो संगठित धर्म है के लोग हैं, प्रत्येक जो समुदाय है, वे ट्राइबल को अपनी ओर खींचने के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इसीलिए हम मजबूर होकर के ये जो आज इस तरह की जो सम्मेलन कर रहे हैं, ये अगर हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होता तो हम ये भी नहीं कर रहे होते। ये चीज़ें होती हैं और जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे बोलने के लिए परिस्थितियां हमको मजबूर करती हैं। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ट्राइबल कोड पर कभी इस तरह से फाइट करके घूमूंगी, कभी सोचा नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमको जो है कानूनी रूप से भी हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ भी हमारे नाम को सिस्टमेटिकली हटाया जा रहा है। तो ये जो परिस्थितियाँ अभी की नहीं हैं, पहले से भी थे। आपको पता होना चाहिए कि जनगणना जो है, जो जनसंख्या की ये जो सेंसस जो है, ये भारत की आज़ादी से पहले से भी चलता रहा है। जब ब्रिटिश का शासन था देश में तभी भी जनगणना होती रही है। 1871 से लेकर के 1941 तक ये सेंसस जो जनगणना होती रही है, इसका ये जो सारा रिकॉर्ड्स हमारे पास है। क्योंकि यहाँ मैं इतने डिटेल में बोलूँगी तो बहुत सारे लोग नहीं बोल पाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमको और एक दूसरे को समय देने की ज़रूरत है। तो मैं कह रही थी कि ये जो 1871 से लेकर 1941 तक सेंसस में अंग्रेजों ने, मैं अंग्रेजी नाम इसलिए बोल रही हूँ, ये आप समझ सकेंगे कि ब्रिटिश ने जब सेंसस में जनगणना की तो ट्राइबल को डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, यूनिक आइडेंटिटी के साथ पहचाना। उन्होंने कहा कि ये ना तो क्रिश्चियन है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, इनकी अपनी पहचान है, और इसीलिए इनका जो है कॉलम है वो अलग से होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन बहुत सारे के साथ में ट्राइबल कॉलम भी था। ट्राइबल नाम था कि एवरी 10 ईयर्स में जनगणना होती है, तो वहाँ अलग अलग नामों से हमको पुकारा, लेकिन फिर भी हमको कॉलम दी, हमारी पहचान को उन्होंने स्वीकार किया। ब्रिटिश ने कभी भी हमारी आइडेंटिटी को इनकार नहीं किया, उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उसको कॉलम कोड में रखा। और हम किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, आपको जब कहीं भी होते हैं, फॉर्म भरना होता है, आपकी आइडेंटिटी पूछी जाती कि आप किस कौम से हो, तो आप वहाँ आपको ट्राइबल वर्ड मिलता था और लोग लिख सकते थे कि मैं ट्राइबल हूँ। लेकिन 1941 के बाद 1951 से जब संविधान बना अपना ही देश का, लेकिन वहाँ से ट्राइबल को हटा दिया गया। तो अब यह है कि शासन कोई भी करे, लेकिन ये ट्राइबल जो है ये क्यों इतने उस मतलब दबाने की ही उस ये में रहा है। मैं समझती हूँ कि इसके लिए हमको और चिंतन करनी चाहिए। और ये जो ट्राइबल कोड का जो डिमांड है वो हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि सेंसस में पहले से हमारा नाम था, जब हटा दिया गया अब हमें वापस डालो। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है, और आपकी पहचान से आपको महरूम कर दिया जाए तो इसका अर्थ है कि आपके आत्मसम्मान का ये हनन है।
ये अगर स्त्रियां जब विवाहित हो जाती हैं, शादी करती हैं, तो अपना सरनेम चेंज करती हैं, तो समाज को पता नहीं चलता कि एक स्त्री के भीतर किस तरह का दर्द उतरता है। ये स्त्रियां समझती हैं, ये जानती हैं, और उस दर्द को व्यक्त न कर पाने की स्थिति में वो बहुत सारी चीज़ें उनके व्यवहार में देखने को मिलता है जिसे समाज समझ नहीं पाता है, और स्त्रियों के प्रति वो द्वेष भाव से भर जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरनेम चेंज नहीं करना, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब सरनेम चेंज करते समय भी स्त्रियाँ, हमें भी विरोध नहीं करती क्योंकि मैं भी चेंज करती हूँ, पर मैं ये बता रही हूँ कि जब ये एक छोटा सा जो बदलाव है वो भी हमें इतना दर्द देता है, तो हमारी जो पूरी कौम की एक जो आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, जो हमारा नाम ही ट्राइबल है, हम इंडिजीनियस है, उस शब्द को कानून की किताबों से और जो जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से हटा देना, ये हमारे आत्मसम्मान के साथ ये बहुत बड़ा अपमान है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो हम डिमांड कर रहे हैं ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ट्राइबल हिंदू नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। हिंदू लोग कितने ये कन्वर्जन कर लेते हैं, बहुत सारे हिंदू बुद्धिस्ट बन जाते हैं, बहुत सारे जो है क्रिश्चियन भी बन जाते हैं, और कई क्रिश्चियन जो है वो वापस हिंदू भी बन जाते हैं, कोई मुस्लिम भी बन जाते हैं। ऐसे ही कोई भी ट्राइबल कन्वर्जन कर सकते हैं, ये उसकी इच्छा पर इच्छा को हमको रख देना पड़ेगा, क्योंकि आदमी के व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका सम्मान करना ये ट्राइबल ये जो है कल्चर का हिस्सा है। लेकिन वो पूरी ईमानदारी से कन्वर्ट करें कि आज से मैं हिंदू हो गया, और हिंदू हो जाने के बाद नहीं कहना है कि मैं ट्राइबल हूँ। आपने अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को चेंज कर दिया, सिर्फ इतनी सी बात है। और इसमें किसी भी धर्म को जो है ये किस लिए ट्राइबल लोग ट्राइबल कोड का डिमांड कर रहे हैं, और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वे इतने जो क्रोध में क्यों आ रहे हैं, मैं नहीं जानती। ये सिर्फ हिंदू ही नहीं, हमारे वहाँ नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं ट्राइबल कोड की बात कर रही हूँ तो हमारे लोग बहुत ज़्यादातर क्रिश्चियन बन गए, वे ही मेरे खिलाफ हैं, सोशल मीडिया में मुझे ट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि जब ये वर्ड जो ट्राइबल वर्ड है ना, आदिवासी वर्ड है, इट इज़ नॉट जस्ट द वर्ड, ये सिर्फ एक मात्र शब्द नहीं है। शब्द की है ना बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक शब्द आपके पूरे जीवन को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आप जो है किसी भी समाज में जाते हैं, किसी भी कल्चर में जाते हैं, या कल्चर में तो बदलाव होता ही है, आप उसे रोक नहीं सकते। जब हम साथ रहते हैं तो कई चीज़ें, जैसे अभी मैंने ये पहन ली, ये कर ली, इसमें इतना ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन आपका नाम क्या है, जैसे अगर मान लो भारत से आप बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो मैं एक बार न्यूयॉर्क गई थी, तो मुझे एक वहाँ के एक आदमी ने मुझे पूछा कि आप क्या हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। मैंने कहा कि मैं पहले क्रिश्चियन थी मैं पहले क्रिश्चियन थी, तो मैंने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ये तो कन्वर्टेड है ना, आपका असली मूल आइडेंटिटी क्या है जहाँ से आप निकलते हैं। तब मेरे दिमाग में जो एक चीज़ स्टक कर गई कि ईसा मसीह को प्रेम करने में और क्रिश्चियनिटी को अपनाने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप बुद्ध को प्यार करते हैं तो ट्राइबल होकर भी प्यार कर सकते हैं, इसके लिए आपको बुद्धिस्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कृष्णा से प्रेम है, गीता से प्रेम है, गीता अपने पास रखिए, पढ़िए, समझिए, लेकिन इसके लिए शर्त रख दिया जाए कि गीता को पढ़ने के लिए आपको हिंदू होना पड़ेगा, तो ये बहुत दुखद बात है। क्योंकि ये जो शब्द है ये आपको दूर तक संचालित करता है, आपको दूर तक ये जो साइकोलॉजिकली आपको कंट्रोल करता है। आप कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती है कि मैं ट्राइबल हूँ,
मैं ट्राइबल हूँ, ये ट्राइबल वर्ड जो है आपको अनसीन फोर्स की तरह आपके भीतर काम करता है कि ट्राइबल, आप कहीं धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं तो भी अचानक ट्राइबल शब्द याद आते ही नहीं, मैं ट्राइबल हूँ। और ट्राइबल का काम किसी भी धर्म के खिलाफ लड़ना नहीं है। अपने कल्चर को बचाने के लिए ट्राइबल ही अपने आप में एक रिलीजन है। If I don't follow any organized religion, it doesn't mean that I am an atheist. The knowledge of tuning with nature is called tribalism, and my religion is tribalism. इसीलिए मैं ट्राइबल औरत हूँ, ट्राइबल इंसान हूँ। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको कॉलम कोड में सेंसस में रख देते हैं तो आप अभी हिंदू के खिलाफ मत लड़िए, मत बोलिए उनके खिलाफ। मैं तो ये कह रही हूँ कि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हम संगठित नहीं थे, हम अपने बारे में बोलते नहीं थे, हमने अपने महत्व को जाना नहीं है, हमने अपने मूल्य को समझा नहीं है, हमने अपने दर्शन को संकलित नहीं किया, उसको राइटिंग में नहीं लाया, हमने अपने समाज के बुद्धिजीवियों का सम्मान नहीं किया, हमने थोड़ा सा भी दान उन लोगों के लिए नहीं जमा किया जो अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए रिसर्च काम कर सकते थे। इसीलिए किसी भी धर्म को अब दोष देना, उनके खिलाफ आपको लड़ना नहीं है। हम लोगों को मिलकर के लगना है कि ट्राइबल कोड डालिए। क्यों? इसलिए कि ट्राइबल कोड नहीं रहने की वजह से जैसे ऊपर में कैटेगराइजेशन है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सब है, ठीक है। तो कैटेगराइजेशन जब करते हैं तो सभी लोग अपना उसमें चुन लेते हैं कि मैं जनरल का हूँ या एससी का, ओबीसी हूँ। लेकिन जब आइडेंटिटी की बात आती है, रिलीजन की जब बात आती है, वहाँ सभी को मौका मिल रहा है अपना अपना धर्म चुनने का, ट्राइबल के अलावा। ट्राइबल से उसका ये हक छीन लिया गया है। इसीलिए हम भारत सरकार से जो है मदद के लिए कि जैसे मैं ट्राइबल जो सेंसस है वो जब इसकी बात कर रही थी तो आप समझ गए कि उस समय आप सिर्फ बीजेपी का अगेंस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि उस दौरान तो किसकी सरकार थी, उसमें तो बीजेपी नहीं थे ना, किसी और का सरकार था जब ट्राइबल कोड को हटाया गया। तो ये जो सरकार है ये नेशनलिस्ट देशभक्ति पार्टी है, ऐसा अपने आप को कहते हैं। तो हम लोगों को उनसे कहना चाहिए कि आप देशभक्ति वाले पार्टी हैं तो हमारी मदद कीजिए। आपके अपने देश के जो मूल निवासी हैं, आपका अपना जो इंडिजीनियस लोग हैं, उनके आइडेंटिटी को वापस दिलवाइए। अगर आप वापस नहीं दिलवाते हैं तो इसका मतलब आप ट्राइबल के अगेंस्ट है। और अगर कोई भी धर्म के लोग आकर के ट्राइबल जो कोड है उसकी डिमांड का अगेंस्ट करता है तो हमें पहचानने की जरूरत है कि कौन कौन है वे लोग, वे संगठन, वे धर्म जो अपने ही देश के ट्राइबल लोगों के खिलाफ है। क्योंकि ये जब हमको रिलीजन जो आइडेंटिटी है उसको चुनने का जब मौका नहीं देता है, वहाँ ट्राइबल कोड नहीं है, ट्राइबल वर्ड ही नहीं है, तो जो लोग अभी बहुत सारे क्रिश्चियन हो गए ना, उनको भी गालियां आप नहीं दे सकते। वो सोचते हैं कि नहीं है ना हमारा तो रिलीजन, इसलिए उन्होंने अपना लिया, ले लिया। लेकिन ट्राइबल कोड अगर डालते हैं तो वो जीसस को पसंद करने के बावजूद भी जब फॉर्म भरना होता है तो ट्राइबल शब्द को छोड़कर क्रिश्चियन लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। और इसलिए ऐसा नहीं होने के कारण हम लोग हमारे लोग कंफ्यूज होकर के किसी एक रिलीजन को लगा देते हैं। तो अभी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इसको कैसे पता करते हैं? क्योंकि इसी वजह से बहुत लोग क्रिश्चियन लिख देते हैं, बहुत लोग हिंदू लिख देते हैं। इसी वजह से ट्राइबल का जो पॉपुलेशन वो सही पता नहीं चल रहा है। और अगर हम ट्राइबल कोड को लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग जनसंख्या के हिसाब से 3rd नंबर पर आते हैं। मतलब पहला जो समुदाय है जो पॉपुलेशन में वो सबसे ज़्यादा है वो हिंदू है,
दूसरे नंबर पर मुसलमान है, तीसरे नंबर पे ट्राइबल है। और जब इतनी बड़ी कौम को उसकी आइडेंटिटी, उसके स्वाभिमान से वंचित कर दिया जाए, ये कहते हैं कि अरे आपका पूरा राइट्स जो है वो एसटी ये उसके अंदर सुरक्षित है, आप फिर किस लिए ये सब लड़ रहे हैं? ठीक है, तब तो रिलीजन कॉलम को पूरा हटा दो, रिलीजन कॉलम को ही हटा दो, वहां ना हिंदू लिखो, ना क्रिश्चियन लिखो, ना बुद्धिस्ट लिखो, किसी को भी मत लिखो, सिर्फ एक जो है कैटेगराइजेशन के अंदर रखो, एसटी वर्ड को हटा करके ट्राइबल लगाओ, ट्राइबल लगा करके, और सभी मतलब रिलीजन वर्ड ही गलत ढंग से रखा है। क्योंकि देखिए, रिचुअल्स, रिलीजन इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ एनी कल्चर। ये धर्म जो है ना किसी संस्कृति का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब उसी को बड़ा कर दे, उस बाकी जो जितनी चीजें हैं, उसकी भाषा, उसका दर्शन को रिलीजन के अंदर नहीं गिनती, क्योंकि कोई भी दर्शन संगठित धर्म के ये सहयोग सपोर्ट में नहीं है, वो कुछ अलग ही कहता है। तो इसीलिए रिलीजन के अलावा जहाँ रिचुअल्स वगैरह होता है वही मेन नहीं है। कल्चर में बहुत सारी चीजें हैं जो एक पूरा एक वे ऑफ लाइफ, जीवन शैली को तैयार करता है। और ये जीवन शैली जहाँ हमें एक इंसान होने के लिए, अभी आप कहेंगे ट्राइबल का तो कोई भगवान नहीं इसलिए इसको भगवान दे दो, ट्राइबल का तो कोई मंदिर नहीं, हम नदी को मूर्ति बना के नहीं पूज सकते। अब इसका ये थोड़ी मतलब है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये उनका अपना दर्शन होगा, वो उनका अपना देखने का अंदाज होगा, लेकिन हमारा अंदाज क्या है, हम किस तरह से देखते हैं। मुझे लगता है कि जब कोई भी संगठित धर्म बना ही नहीं था दुनिया में, तब आदिवासी थे, तो यानी सभी लोग ट्राइबल से ही निकले। मुझे लगता है कि धर्म का अर्थ न्याय है। जो समुदाय, जो धार्मिक संस्था न्याय के खिलाफ है वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि सभी धर्मों के लोग उल्टा ट्राइबल जो आइडेंटिटी है, ट्राइबल कल्चर है, वो उसको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ये हमारे मूल हैं, हम लोग भी यहीं से आए थे। अब हम अलग हो गए वो अलग बात है, लेकिन हमारी जड़ें तो यही हैं। इसीलिए कोई अवशेष तो बचा रहना चाहिए ना, इसलिए ट्राइबल को बचने में उन्हें मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर वो खिलाफ होते हैं तो ये मनुष्यता का खिलाफ है। ये जो कोई भी संगठित धर्म यदि जो है यूनिकनेस के खिलाफ है, विविधताओं के खिलाफ है, तो यानी ये अपने ही भगवान के भी खिलाफ है। क्योंकि एक होना क्या होता है, एक रंग क्या होता है, एक ही रंग हो तो फिर रंग का अर्थ क्या हुआ। ये नेचर को हम एक रंग नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल चीज है। अगर मान लीजिए आपका कोई यूनियन है, यूनियन नाम से लगता है कि हमारे बीच बहुत एकता है, ऐसा नहीं है। यूनियन भी किसी एक सही कॉज के लिए एक साथ मिलकर लगता है, लेकिन जब व्यक्तिगत बात आती है तो उनमें भी फाइट होता है। तो जब हम एक ही धर्म के हो जाएंगे, क्या तभी ये सारे नफरत, ये सारे जंग, ये जो लड़ाई, क्या ये खत्म होगी? ये कभी नहीं खत्म होने वाला। और जब खत्म नहीं होने वाला है तो इन्हीं धर्मों को अपनाने के लिए हम अपनी स्वाभिमान को क्यों बेचें? कोई आपसे कहता है कि हिंदू बन जाओ, आपको हम ये सुविधा देंगे, उन्हें जाने दीजिए, लेकिन उनको ईमानदारी से जिस भी धर्म में वे जा रहे हैं उस धर्म का भी सम्मान करते हुए वे ईमानदारी से घोषणा करनी चाहिए उनको कि आज से मैं हिंदू हो गया हूं और मैं ट्राइबल की वो मैं नहीं लूंगा। अभी ये जो कुछ कह रहे थे कि ये जो है जो लोग क्रिश्चियन हो गए या अलग धर्म को मानने लग गए उनको एसटी प्रोविजन नहीं दिया जाएगा। एसटी मतलब ट्राइबल होने की वजह से वो प्रोविजन मिला हुआ है। डेट मीन्स अगर आप हिंदू हो गए तो भी तो यू नो मोर ट्राइबल, तब भी तो आप ट्राइबल नहीं रहे, तो आपको क्यों मिलेगा ये एसटी प्रोविजन? ट्राइबल आइडेंटिटी ही अलग है। तो ये हमारी जो बात है कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि हम सिर्फ मैंने जब आवाज़ उठाना शुरू किया
तो कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी लगातार बोली और बहुत सारी गालियां लोग दे रहे थे, फिर भी मेरे भीतर एक ज़रा भी गुस्सा नहीं उतर रहा था। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने पूर्वजों की पद चिन्हों के लिए लड़ रही हूँ। और ये जो ट्राइबल जो फिलोसॉफी है, ट्राइबल दर्शन है, जब हम उसकी बात करेंगे तो आप समझ सकेंगे कि जो ट्राइबलिज्म है, ट्राइबल दर्शन है, वो कितना ज़्यादा साइंटिफिक है। अब हमको डिमांड करना होगा कि हम अपनी आइडेंटिटी के साथ ही, यदि आपके धर्म का कोई भगवान पसंद है तो हम उसको प्यार करेंगे, लेकिन आपके कल्चर को अपनाकर नहीं। क्योंकि हिंदू शब्द सिर्फ धर्म का पहचान नहीं है, ये कल्चर है, ये एक सिविलाइजेशन है। वहाँ कल्चर में उनका एक सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है। तो जब सिस्टम में तो फिर धर्म कहाँ से आता है? और उस सिस्टम में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और यदि आप कृष्ण को मानने के लिए हिंदू आइडेंटिटी को ही अपनाएंगे तो आप कौन से कास्ट में आते हैं? शूद्र में आएंगे? कहां में आएंगे? क्योंकि आप उनके कल्चर को पसंद करके जाओगे। तो वी हैव टू डिसाइड दिस, हमको समझना होगा ये बात, फर्क कि रिलीजन में ये जो हमको, ये तो उल्टा सभी भारत के जितने भी धर्म है उनको तो मिल करके आवाज उठानी चाहिए कि सेंसस फॉर्म में कम्युनिटी बेस जनगणना हो, कम्युनिटी रिलीजन वर्ड को हटाएं। क्योंकि रिलीजन ने दुनिया में जितने लोगों को बांटा है, जितना नफरत दिया है, जितनी अय्यारियां पैदा की है इस धर्म ने, और किसी ने कुछ नहीं किया। इसीलिए हम उसको अपने व्यक्तिगत रूप में लेंगे। इसलिए धर्म, रिलीजन का नाम हटा करके कम्युनिटी बेस और जो है समुदाय के आधार पर, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। पर मैं ऐसा नहीं समझती कि ऐसा कम्युनिटी नाम रखेंगे तो फाइट बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तभी भी फाइट जारी रहेगी, लोग लड़ते रहेंगे, नफरत करते रहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ धर्म का जो सम्मान है ना, धर्म का जो असली अर्थ है, वो तो कम से कम बचेगा। इसलिए उल्टा सभी धर्मों के लोगों को मिल करके बोलना चाहिए कि रिलीजन वर्ड को हटाओ, जो मानव जीवन को इतना ज्यादा अपमानित करके रखा हुआ है। तो मैं जब अकेली करना शुरू किया, धीरे धीरे करके एक जब फेसबुक पोस्ट किया तो वहाँ एक जो है लेडी ने कमेंट किया कि मैंने कहा कि प्लीज लिसन, अंडरस्टैंड एंड जॉइन दिस मोमेंट। जो मोमेंट जब बोल रही थी मैं अकेली ही थी, कोई मेरे साथ नहीं था। ऐसा लग रहा था कोई आंदोलन चल रहा है, ऐसा कोई नहीं था। लोगों को लगा ये पता नहीं किस ग्रुप से आ रहे, मैं किसी ग्रुप में हूँ ही नहीं है। तो जब उनका ये कमेंट देखा तो मैंने उनका फ़ोन नंबर पता किया और उनको मैंने कॉल किया कि मेरे और आपके अलावा हमारे समूह में कोई नहीं है। तो उन्होंने बहुत खुशी के साथ ज्वाइन किया। वो खुद भी पहले क्रिश्चियन थी, मेरी बात सुनकर के बोला हाँ जीसस को पसंद करने में और क्रिश्चियन हो जाने में बहुत फ़र्क है, और उनके कल्चर के चलते उसके चक्कर में हमारे अपने पूर्वजों की जो व्यवस्था है जो ज़बरदस्त है वो खत्म हो रही है, तो मैं तुम्हारे साथ दूंगी। और अब हम दो अकेली महिलाएं वहाँ अरुणाचल में लड़ रहे हैं, और इसके बाद हमने मेमोरेंडम लिखा और सीएम को जमा कर दिया ट्राइबल कोर्ट के लिए। क्योंकि हम आपको किस लिए चुनते हैं कि जो हम आवाज़ नहीं उठा सकते राज्य सरकार को हम इसलिए देते हैं ताकि आप केंद्र सरकार से बात करें, और अब होगा दूध का दूध पानी का पानी कि कौन ट्राइबल के खिलाफ है ये पता चलेगा। इसके बाद हमको संगठित होकर के अपना जो काम है उसको करने की ज़रूरत है। और यहाँ की जो यंगस्टर है, युवा लोग हैं, उन लोगों को आप लोग मिल करके जो है रिसर्च काम के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए, वो ट्राइबल के बारे में पता करें, ट्राइबलिज्म क्या है। अब मैंने इसीलिए अपने वहाँ की जो ट्राइबल जो फिलोसॉफी है, दर्शन पर मैंने काम किया है, और पुस्तक अभी तैयार है, छपा नहीं है लेकिन ये छपने के लिए तैयार है। तो
आप भी यहाँ ट्राइबल फिलोसफी पर काम कराइए, क्योंकि इसके नहीं होने की वजह से अभी तक हम लोग लाइफ को किसी धार्मिक ग्रंथ को मालिक मान करके नहीं चले थे ना, हमको लगा हम ही मालिक हैं, हम ही प्रकृति, क्योंकि प्रकृति को मानने वाले लोग हैं और प्रकृति के हम अंग हैं। जैसे हमारे वहाँ सूरज को माँ बोलते हैं, चांद को पिता कहते हैं, मतलब ये जो जितना भी जो नेचर है, प्रकृति है, ये हमसे अलग नहीं है और ये हमारा फैमिली है, पारिवारिक रिश्तेदारी है। किसी चिड़िया को हम मामा बोलते हैं, किसी को मौसी बोलते हैं। तो ये फैमिली जो पारिवारिक जो रिश्तेदारी है, उसका जो दर्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और जब हमारा जो रिलेटिव होता है, हम उसको भगवान नहीं बनाते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके साथ चलते हैं। तो ये ट्राइबल जो फिलोसॉफी के अंदर आता है और इसके रिटन फॉर्म में नहीं होने की वजह से क्रिश्चियन भी ट्राइबल को ही खींचना चाहता है, हिंदू क्रिश्चियन को खींचना चाहता है, बुद्धिस्ट भी क्रिश्चियन को खींचना चाहता है। अगर ट्राइबल कॉलम कोड में ट्राइबल कोड को नहीं डालोगे और आप सोचते हैं कि सारे को हम हिंदू में डलवा ही लेंगे, ये आप भूल मत कीजिए, क्योंकि इंसान है, ये कोई जानवर नहीं है, इनके पास दिमाग है। अगर हमको मजबूर कर दिया जाएगा कि हमको किसी एक रिलीजन को चुनना ही है, मजबूरी में आपको चुनना ही होगा, नहीं होगा तो आपसे नहीं चलेगा, तब तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन है हिंदू के अलावा भी। हमारे जो ये नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्राइबल है ना, वो ज़्यादातर टिबेटियन वर्मीज जो फैमिली लैंग्वेज से हम लोग आते हैं, हमारा कल्चर वहाँ से पूरा हम लोग एक ही होते हैं। और वहाँ पर ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट जो बाइट हो जाए इलेक्ट्रिक बाइट बोल दिया है। बस एक बात जोड़ना चाहती हूँ, अगर हम लोग डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे तो और भी मौके होंगे हमारे पास। सिर्फ हमको अभी ट्राइबल कोड के लिए किस लिए डिमांड करना चाहिए, इस पर हमने बात की है। और दूसरा ये कि संविधान हमको, भारतीय संविधान हमको अपने कल्चर और रिलीजन को की सुरक्षा का प्रावधान देता है, वो हक देता है। तो सभी को जब दिया है तो ट्राइबल को क्यों नहीं? तो यही हमारा डिमांड है कि हमें भी वो हक दें। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमको अपने ही देश में हमको इस तरह से अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है, और सदियों से ये हमारी दुर्भाग्य की भी बात है कि हमको लड़ते रहना होगा। तो लड़ते हैं। और दूसरी संविधान ये प्रावधान देता है, दूसरा जो यूनाइटेड नेशन जो है वो क्लियरली कहता है कि दुनिया के किसी भी ट्राइबल को उसको जबरदस्ती या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब बैक डोर से एंट्री करके उसको कन्वर्जन नहीं किया जाएगा, उसके कल्चर को पल्यूट नहीं किया जाएगा, उसको क्राइम के तौर पर लिया जाएगा। ऐसा यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है, क्लियरली कहा हुआ है। तो इसका मतलब है कि भारतीय संविधान का जो प्रोविजन है, धर्म का जो आज़ादी है, उसको भी तोड़ता है। और दूसरा यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्डर है उसको भी ये तोड़ता है। तो इसलिए हमारा हक बनता है कि हम लड़ें। और लड़ने का अर्थ मारपीट करना या नफरत वाली बात करना ऐसा नहीं है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अंत में कहती हूँ कि ऐसा भी मत बोलिए कि हम ट्राइबल लोग ही महान हैं, ऐसा भी नहीं बोलना है, क्योंकि महान कोई भी नहीं होता, कोई भी महान नहीं। अपनी पहचान के लिए लड़ना ये गर्व की बात है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यालाम नवाब जी, आपके बारे में मैं फिर बोलूँगा, पहले कई बाइट हो जाए। इन्होंने अपनी जो बात कही, चूंकि ये साहित्यकार हैं इसलिए इन्होंने साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल किया, चूंकि ये प्रोफेसर हैं इसलिए इन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दिया। और आपको एक बात तालियां बजाने के लिए मजबूर कर देगी कि अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने अकेले इस जनगणना कॉलम को जुड़वाने के लिए अकेले ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को। पूरे राज्य से एक महिला अगर पूरे किसी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने वाली है तो इतिहास बन गया है।
कि जो इन्होंने अकेले इस बात के लिए दिया। और मैं तो डॉक्टर हीरा जी का बहुत आभारी हूं कि जाने कहां कहां से अपने जैसे हीरे ढूंढ करके लाती हैं। मैं तो अगर मंच मुझे इजाजत दे तो यहां तक कह दूंगा, जब तक सूरज चांद रहेगा